हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, कंप्यूटर का जो एमसीक्यू हम डेली बेस पे करते हैं, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। पिछले क्लासेस में 720 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो हम 721 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ पिछले क्लासेस को जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो जितने भी पार्ट्स में उसका प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पार्ट वाइज सबको देखने को मिल जाएगा। लगभग 721 क्वेश्चन ये आज हम स्टार्ट करेंगे। 720 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर, कंप्यूटर का जो सिलेबस लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, इससे आप एसएससी वगैरह बैंक वगैरह तैयारी करते हैं, चाहे पटवारी वगैरह, तो लगभग सभी एग्जाम को आपको कवर कराएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए टाइम पे। तो सब्सक्राइब करके रखें तो आप तक नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुंच जाए। तो 1 गीगाबाइट जिसको जीबी में बोलते हैं, तो कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 GB, 1024 MB, 1024 MB या 1024 KB के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका, जो 1 गीगाबाइट या जिसको जीबी बोलते हैं, तो ये कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। MB मतलब आपका मेगा बाइट बोलते हैं इसको। तो 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट या जीबी के। तो इसको याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी जो चिप होते हैं, ये आपके बनते हैं आयरन ऑक्साइड से, सिलिकॉन से, या क्रोमियम से, या सिल्वर से। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप जो बनते हैं, ये आपके किससे बनते हैं? तो ये आपके सिलिकॉन से बना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप ये आपके सिलिकॉन से आपका बनी होती है पूर्ण रूप से। आईसी चिप का जो पूर्ण रूप आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होता है, और ये आपका अर्धचालक सामग्री, याद रखिए, अर्धचालक सामग्री से आपका बना होता है, और आमतौर पर आपके इसको सिलिकॉन होता है। और ख़ास करके हमारे भारत में जो बेंगलोर जो शहर है, इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, भारत में जो कौन से सिटी को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो बेंगलोर सिटी है, बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, या HTTP का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा HTTP। तो इसका जो विस्तृत इंटरनेट में खासकर HTTP के जो उपयोग खास करके आपके मतलब सर्वर के जो आप नेट यूज करते हैं, तो HTTP के जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है। आपका जो नेट यूज करते हैं तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है सर्वर को लेकर। तो इसको याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। याद रखिए, बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो आप इंटरनेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जावा, पायलट, लोगो, या आपका बेसिक भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आपका सी ऑप्शन लोगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोगो आपके जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, इसका जो उपयोग खास करके कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, ये खास करके बच्चों को जैसे स्टार्टिंग में जो हम बेसिक नॉलेज के लिए इसको बताया जाता है, जैसे लोगों के हिसाब से, मतलब छोटे छोटे लोग जैसे कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो स्टार्टिंग में ड्राइंग वगैरह सिखाया जाता है छोटे छोटे, जैसे लोगों के हिसाब से बताया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, वैसे धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते जाता है। तो ये आपका लोगों में इसको चित्रण के माध्यम से, चित्र जो कर्सर यहाँ पे कर्सर की सहायता से इसमें चित्र के माध्यम से इसको बताया जाता है। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह के उपयोग इसमें लाया जाता है, लोगों के माध्यम से इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सुहाव्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, ये आपका क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, PDA, या आपका वर्क स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। इस कंप्यूटर जैसे आप किसी का एग्जाम्पल लूँ तो आपका लैपटॉप हो गए, तो ये सभी आपका जो निजी कंप्यूटर में आपके मतलब
हर क्षेत्र में इसको कहीं भी आप ट्रेवल में लेके जा सकते हैं, कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा होता है, तो इसको मिनी कंप्यूटर या इसको हाँ मतलब कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। तो यही को बोलना है, नोटबुक कंप्यूटर या आपका लैपटॉप इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के, कोडांतरण के मशीन तक, या आपके मशीन से निम्न स्तर तक के, या आपके उच्च स्तर में कोडांतरण तक। तो कोडांतरण एक कुछ आपका जो कोडांतरण आपको कोड का जो एक प्रोग्राम है, ये आपका किससे इस प्रोग्राम का रूपांतरण है? ये आपका कोडांतरण से आपके मशीन तक। कहने का मतलब है जैसे आपका जो कोडांतरण जो कोड वाले जो भाषा होती है, इसका जो उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए होते हैं, और जो प्रोग्राम को मशीन भाषा में जो अनुवाद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग आपका क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो ये आपका एक से अधिक प्रोसेसर या आपके आपस में मतलब जुड़े होते हैं, यही आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। दो या दो से अधिक या एक से दो जो अधिक जो प्रोसेसर आपस में जो सामंजस्य जो प्रामाणिकता जुड़े होते हैं, आपस में जो जुड़े होते हैं, आपका ये आपका क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ऑप्टिकल मेमोरी है, तो निम्न ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरी, डबल मेमोरी, या CD रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो CD रोम है, ऐसा लिखा रहता है CD रोम, इसका फुल फॉर्म होता है CD रोम का। इसको CD कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, और रोम को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो ये आपका ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फुल फॉर्म पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, या CD रोम इसको शॉर्टकट में, ये आपका ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। तो इसको याद। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्टिकल मेमोरी दिया हुआ, ऑप्टिकल जो मेमोरी क्या होता है? तो डाटा का स्टोर करके रखता है, यही आपका ऑप्टिकल मेमोरी कहलाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU में, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो CPU में कंट्रोल मेमोरी, और आपका तीसरा यूनिट कौन सा होता है? तो CPU में कंट्रोल, एक मिनट ना, CPU में कंट्रोल मेमोरी, तीसरा आपका जो यूनिट मुख्य रूप से कौन सा होता है? प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक, लॉजिक, या माइक्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो CPU में कंट्रोल मेमोरी आपका जो तीसरा होता है, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। इस याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों CPU के मुख्य भाग हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोला जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। LU इसको शॉर्टकट में LU बोला जाता है, बहुत बार इसका फुल फॉर्म बोला गया है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जो CPU के या तीन मुख्य यूनिट हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं, या आविष्कार किसने किया था? ऐसा भी एग्जाम में घुमा के कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो J. स्किल्बी, चार्ल्स बेबेज, वॉन लीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। याद रखिए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक भी इनको कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को इसके जनक भी इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आपके बहुत ही जाने माने गणितज्ञ थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो कंप्यूटर तैयार किया गया था, तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? तो आपका एट्रिस, टेंडी, नोएला, या आपका एनियक रखा गया था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम क्या नाम रखा गया था? तो एनियक रखा गया था। एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म होता है इसका, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो कि सबसे पहले इस कंप्यूटर को तैयार किया गया था। एक कंप्यूटर का नाम था आपका एनियक। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में, 1947 में, 1949 में, या 1951 में। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज सर्वप्रथम कौन से सन में हुई थी? आपके 1946 में हुई थी, मतलब 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। तो ये आपके एक तरह का गणना मशीन था। इसको 1946 में आपको जॉन मार्शलिन, याद रखिए, जॉन मार्शलिन इसको ये आपका इनके द्वारा तैयार किया गया था।
तो इसको याद रखिएगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक। तो अगर एग्जाम में पूछे आधुनिक कंप्यूटर के जो आविष्कारक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग, याद रखिए एलन जो ट्यूरिंग थे, इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर का इनको जनक कहा जाता है। तो अगर पूछे तो इसको याद रखिए, इन्होंने आविष्कार किया था 1912 में इन्होंने इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है आपके कब से आई थी, या सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर का जो चलन है या इसका जो उपयोग कब से ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया था? 1977 में, 1960 में, 1955 में, सन 2000 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1960 में। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति या सबसे ज़्यादा जो यूज 1960 से आपका प्रचलन में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो इसको संगणक कहा जाता है, हिसाब लगाने वाला, परिगणक बोला जाता है, या गणना करने वाला। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है आपका क्या होता है? तो इसको हिंदी में संगणक बोला जाता है। इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक, तो संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, या इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है सीपीयू का? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। या कंप्यूटर की इसको ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के जीएस नाइट में डलती है, और आपको जो मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं आपका मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, मैं दोनों यहाँ पे मिडिवल आपको मध्यकालीन इतिहास और आपका प्राचीन कालीन इतिहास दोनों मैं एक साथ चलाऊँगा। तो आपको पूरा मैं हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज अगर पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वहाँ से पूछा जाता है। सिलेबस भी बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपसे बनते हैं। तो जितना भी हो सकता है मैं सारे आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगा के देख सकते हैं। लगभग 16 या 17 पार्ट में यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। पार्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पार्ट वाइज आप देख भी सकते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप जितना क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपके लिए उतना बेटर होते जाएगा। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।